अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है। भाई साहब पीएम मोदी के लिए नारे लग रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह में। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मोदी हमारा भाई है, मोदी हमारा भाई है। जय। उनको हिदायत दे, जो वो काम लेके चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, उसमें कामयाबी मिले, उनको खुशियाँ मिले, वो सबको अपने साथ लेके चले, गरीब को भी अमीर को भी, हर मजहब के हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेके चले, उनको इसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। आमीन। आज जो मुल्क हमारा इतना पूरे दुनिया में इस वक्त सबसे आगे बढ़ रहा है, मैं अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूँ बारगाह निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हमारे लीडर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, जो वो सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको सेहत, उनकी सलामती के लिए दुआ करने के लिए इस दरबार में हम खड़े हैं। हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए या महबूब इलाही, हम आपके दरबार में खड़े हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। आज मुस्लिम समाज ने ये मान लिया है उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ साथ चल रहा है, तो हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की जो सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहेगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यहाँ कुछ लोग पहुँचे, उन्होंने प्रधानमंत्री की अच्छी सेहत के लिए दुआ की। आप पीछे देख रहे होंगे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सामने बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन जी की जो है वो दरगाह है। हम लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों वो यहाँ आए हैं और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ आए हैं और हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ अक़लियती बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनके सुर को स्वर दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं। देखिए, जैसे आज चंद्रमा के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, जैसे माँ पहले कहती थी चंद्रमा दूर के, मोदी जी ने उसे एक टूर का कर दिया है। जैसे G20 हो रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का लोहा माना जा रहा है, तो हम मुसलमान क्यों पीछे रहे? विपक्ष के लोगों ने 70 सालों से हमें लटकाया भटकाया, आज तक हमें पीछे रखा, हमारे बच्चों को पीछे रखा। आज हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तराई हो रही है। जब से मोदी जी आए हैं, शिक्षा के अंदर अच्छी हुई है, रोजगार में हमें भागीदारी मिल रही है, खासकर नेतृत्व मिल रहा है। जैसे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उसके बावजूद भी मोदी जी ने नेतृत्व देने का काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन मोदी जी कहते हैं सरकार बनती बहुमत से है, चलती सर्वमत से है। उन्होंने दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाकर हमारा विश्वास अर्जित करने का काम किया है। जैसे सक्का बिरादरी से यहाँ पीछे अभी बैठे हुए थे अक़लियती मोर्चे, अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं अनीस अब्बासी जी, उनको मौका दिया है, नौजवान है, तो हम लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं, साथ में भी नहीं खड़े हैं, उसके बावजूद भी नेतृत्व दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। आज मुस्लिम समाज ने ये मान लिया है उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ साथ चल रहा है, तो हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की जो सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहेगा। एक बात मुझे बताइए, आमतौर पे जो शुभकामनाएं हैं, बधाई है या दुआएं हैं, वो तो अपने खास लोगों के लिए पढ़ी जाती है जिनसे आप प्रेम करते हैं। लालू यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को चुन चुन के बीजेपी और मोदी जी अटैक कर रहे हैं, तो उनके लिए दुआ पढ़ी जा रही है। देखिए, आपने सुना होगा या उन्होंने सुना होगा कि मोदी जी मुसलमानों के लिए चुन चुन कर अटैक कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना है। मैंने तो ये देखा है कि आयुष्मान योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। मैंने तो ये देख रहा है शौचालय योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। मैंने तो ये देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों के घरों पर छत नहीं थी, जिनके यहाँ बेटी के रिश्ते वाले नहीं आते थे, छप्पर हुआ करते थे, आज उनके लेंटर पड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिल रही। मैंने तो ये देखा है। मुसलमान ये देखता है। अब मुसलमान लटकाने भटकाने के मामले में आने वाला नहीं है। और जो राहुल जी कह रहे हैं, अगर इतनी नेतृत्व होती, अगर उन पर इतना ही लोग भरोसा करते तो आज वो कहाँ पड़े हैं।
आप देखिए ना कि एक भेड़ियों का एक झुंड इकट्ठा हो रहा है। ये जो नकली गठबंधन करे घूम रहे हैं, इनकी ये गठबंधन नहीं है, गांठ बंधन है, ठग बंधन है। इनकी गांठ कब खुल जाएगी पता नहीं है इसका। क्या लगता है इंडिया अलायंस जब से बना है तब से भाजपा खेमे में हलचल वगैरह है क्या? नहीं, आपको लगती होगी हलचल तो नहीं है। भाजपा हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और ये निर्धारित हो चुका है, ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से सरकार, पिछली 2 बार की जो सरकार बनाई है 350 प्लस सरकार बनेगी, जिसमें मुस्लिम समाज का, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहने वाला है। यही तो कहते हैं वो कि पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब अशराफ वर्सेस पसमानदा करके मुसलमानों में ही फूट डाल दी। देखिए फूट नहीं डाली, देखिए अशराफ और पसमानदा करके फूट नहीं डाली है। फूट जब डाली जाती कि अशराफ लोगों को नेतृत्व नहीं देते। जैसे कि आप देखिए हज कमेटी की चेयरमैन, हज कमेटी के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के अंदर मोहसिन रजा हैं, अशराफ कमेटी से आते हैं। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य हैं उसमें रोमाना सिद्दीकी, कई सारे सदस्य अशराफ कैटेगरी से आते हैं। भारत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के अंदर सैयदा शहजादी अशराफ कैटेगरी से आती हैं। तो सबको नेतृत्व मिला। हम 85% हैं जो हमें नेतृत्व नहीं मिला अब तक, तो हमें मौका मिल रहा है। तो हमारे जो अशराफ समाज के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं ये पिछड़े लोग हैं, इन्हें मौका मिलना चाहिए, इनको आगे। देखिए आज तक 400 जो है सांसद सिर्फ पार्लियामेंट पहुँचे हैं पसमानदा, मतलब टोटल मुस्लिम कम्युनिटी से, जिसमें सिर्फ 60 पसमानदा समुदाय से पहुँचे हैं। मोदी जी अब उनको मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है ना, अति पसमानदा मुसलमान है, तो मोदी जी ने नेतृत्व देना चालू किया है। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि इनके पास जो नेता हैं वो, इनके पास पसमानदा नेता है ही नहीं। ये मौका किसे दें? इन्होंने बनाया ही नहीं, इन्होंने कभी नेतृत्व भी नहीं दिया। अब जब नेतृत्व नहीं दिया तो अब इनको ये होने लगा है कि इनके यहाँ जो पसमानदा समुदाय के लोग हैं अब वो टिकटें मांगने लगे हैं। अब वो कहने लगे हैं कि मोदी जी पसमानदाओं की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो इनके मुंह पर जो ना कालिक पुत गई है। तो अब यही कह रहे हैं कि ये आपस में लड़ा तो ये रहे ना भाई, क्यों नहीं? हमारे यहाँ आज तक कोई स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। आज तक मुसलमान क्या पंचर जोड़ने के लिए मुसलमान पैदा नहीं हुआ, राज करने के लिए हुआ है, और मोदी जी राज करा रहे हैं। हाँ, एक तरफ तो नेशनल लेवल पे ये परसेप्शन फैलाया जाता है। आपको पता ही होगा राहुल गांधी जब विदेश में गए थे तो उन्होंने कहा कि 80 के दशक में जैसी हालत दलितों की थी वैसे आज इस देश में मुसलमानों की है। तो आज जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब दलित और मुसलमान दोनों तरक्की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तरक्की के द्वार खोले हैं उसमें से सभी पार निकल गए हैं, और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान भर में जो अक़लियत है उनकी संख्या 14% है, लेकिन जो तरक्की पाए हैं, जो योजनाओं के लाभ पाए हैं, उनकी संख्या 32% है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री पप्पू जी, श्री राहुल जी, आपके दादा को हमने मौका दिया, आपके दादी को हमने मौका दिया, आपके अब्बा को हमने मौका दिया, आपके अम्मा को हमने मौका दिया। हमारे हाथ में क्या आया? खुरचन। अब हम लोग प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाएंगे, आपके झांसे में नहीं आने वाले। क्या हुआ? अंजुम खान। तो आज आप यहाँ क्यों आई? नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यौम पैदाइश के मौके पर हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। आगे 2024 में भी हमारे मोदी जी की सरकार आए, ये पैगाम देने के लिए हम लोग, ये दुआ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आमतौर पे जो नेशनल लेवल पे परसेप्शन मैडम फैलाया जाता है वो तो ये फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं। तब आप लोग यहाँ क्यों आए? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मोदी सरकार ने पसमानदा लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। मुस्लिम समाज के कितने लोग जुड़ रहे हैं। यूपी में आप देखिए योगी जी की सरकार के साथ मुस्लिम लोग कितने जुड़ रहे हैं। ये तो एक बांट की राजनीति की जाती है विपक्ष की ओर से, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और जुड़ भी रहे हैं, और महिलाएं भी जुड़ रही हैं। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे 80 के दशक में, 80 के दशक में जो है जैसे मुसलमानों की, दलितों की हालत थी, वो आज यहाँ पे मुसलमानों की हालत। देखिए मुस्लिम समाज बहुत अवेयर हुआ है जब से मोदी सरकार आई है, और दूसरी बात महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है, वो काम जो कि कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई है। वहाँ पे दबी कुचली जितनी महिलाएं थी, जिनकी सोच को, जिनकी ज़िंदगी को एकदम बांध के रखा हुआ था, आज देखिए वो कितना आज़ाद फील करती हैं, कितना प्रोग्रेस फील कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे फील कर रही हैं। 3 तलाक के मामले में उनको आज़ादी मिली है, और भी कई मुद्दे हैं जो बैठ करके वो आज साथ में बैठकर बात डिस्कस कर सकती हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। मौलाना साहब, आपका क्या नाम हुआ? बासिल हुसैन। बासिल हुसैन। आप क्यों आए हैं यहाँ पे?
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी शुभकामनाएं जन्मदिन की देने के लिए। और ऐसा क्यों? उम्र दराज के लिए। उम्र दराजी के लिए जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो देश के लोग हैं उनके लिए अच्छा काम किया है? नहीं, काम तो सही करा है। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो समझे गड़बड़ कर देती है। काम तो सही कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं। हाँ, बाकी और छुटपुटिया नेता सही नहीं है। और छुटपुटिया नेता नहीं है। मोदी से बैर नहीं है लेकिन बाकियों की खैर नहीं है। हाँ, ये बात है। सही बात है। 24 का क्या माहौल लग रहा है? 24 का तो अभी कुछ नहीं बता सकते। जनता के ऊपर अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या मोदी जी की हवा थोड़ी इस बार कम हुई है? उनकी ढीली है। हाँ, हवा ढीली है। मैडम आपका नाम? नाजिया मिर्ज़ा। मैं मोदी जी के जन्मदिन की खुशी में बांट रही हूँ और यहाँ पर चादर चढ़ाने आए थे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ और इस खुशी में आए हैं कि और सरकारों में दुआ करिए महबूब इलाही में हमने कि श्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें और इसी तरह से हमारे देश के लिए काम करते रहें और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काम करा है वो बेहतरीन करा है और वो आप लोग भी देख रहे हैं। मेरी जितनी नॉलेज है उसमें मैं ये जानता हूँ कि बधाई जो है वो हमेशा शुभचिंतकों को दी जाती है, वो जिससे आप प्रेम करते हैं। लालू यादव हो या राहुल गांधी हो, लगातार मन से कहते हैं कि भाजपा और मोदी जी तो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक करते हैं, तो अटैक करने वाले के लिए आप लोग मिठाई बांट रहे हैं। सर, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हमारे लिए कोई बेगाना नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, हम सबको एक समझ के चल रहे हैं और इसी तरह से पूरे देश को जोड़ के चले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो कोई क्या कह रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। हम अपने प्रधानमंत्री जी के राज में बहुत खुश हैं और आज उनके बहुत कुछ करा है। सर, क्या नहीं करा है? देखिए, आप हमारे देश का हाल आज से 15 साल पहले देखिए और आज देख लीजिए। यूसीसी उन्हीं की बदौलत आ रहा है और यूसीसी तो मुसलमान विरोधी हैं लोग कह रहे हैं। नहीं, ये जिनको नॉलेज नहीं है उनको लग रहा है। अब अगर आपको मालूमात नहीं है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आपके लिए हम अच्छा कर रहे हैं तो हम आपको आज नहीं कल समझ में आएगी वो बात कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना जी। मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये दुनिया जानती है और वो दिख रहा है। मेरा नाम वसीम वारसी है। क्यों आए हैं आज? आज महबूब इलाही दरगाह में हाजिरी लगाने आए हैं और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनकी लंबी उम्र की दुआ करने आए हैं। उनकी मोहब्बत मुसलमानों में, जो लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत नहीं है, आज वो देखने को मिल रही है। आप लोग दरगाह पर, मस्जिदों में, मदरसों में, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दरगाह में दुआ की जा रही है। हर जगह, हर मजहब में सबका साथ सबका विकास को लेकर जो बात थी उनको पूरी हो चुकी है। हर जगह दुआएं दिख रही हैं कि माननीय मोदी जी की दुआ हो रही हैं और होनी भी चाहिए एक अच्छे व्यक्ति के लिए कि जो देश के लिए हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। और जो कांग्रेस ने नुकसान करा था मुस्लिम समाज का, वो सबसे बड़ा फ़ायदा नरेंद्र मोदी जी ने करा है। जो बड़ी बड़ी स्कीमें लाकर उनके लिए, मकानों के लिए, वो सब कुछ आज वो सही दिख रहा है। तो लोग मुसलमान दबा के और सबसे ज़्यादा मोदी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जब 2013 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए गए थे भाजपा की तरफ से, तब से ही उन्हें एंटी मुस्लिम, मौत का सौदागर, इन सारे टर्म्स से जो है संबोधित किया जाता था। अभी भी लालू यादव ने जो अभी मुंबई में बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, तो कहा था वो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक्स करते हैं। तो जो व्यक्ति शुभचिंतक होता है किसी व्यक्ति का, हमें जहाँ तक पता है, उसी के लिए दुआ पढ़ी जाती है। तो आप लोगों को कैसे लग रहा है कि मोदी जी आपके शुभचिंतक हैं? देखिए, अगर आप मुझसे दूर रहोगे तो मैं दुश्मन नज़र आऊँगा कहीं ना कहीं। आप एक बार पास आके देखो, बैठो, तो हकीकत का पता लगेगा कि कौन दुश्मन है कौन अपना है। और पता तभी लगता है कि जब लोग मोहब्बत करते मिलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे मोहब्बत करी है। सबका साथ सबका विकास का नारा उनका सच हो गया। आज ये मोहब्बत है उनकी कि यहाँ पर मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उनकी दुआ मांगने आया है। मस्जिदों में दुआ हो रही है, मदरसों में दुआ हो रही है। तो ये उनकी मोहब्बत, उनका सच, उनका प्यार तो है। और आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे कुछ लोग उनकी सेहतमंदी के लिए चादर चढ़ाने आए थे। हज़रत साहब ने दुआ की है, उन्हीं से पूछेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या दुआ की है। हज़रत साहब, आपका नाम? मेरा नाम है ग़ुलाम निज़ाम। आप यहीं पे खादिम हैं? जी जी, और मैं यहीं पे खादिम हूँ। यहाँ पर देखिए, इंसान को जमहूरियत देखने को मिलती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म का इंसान आता है और अपने लिए सब लोग दुआएं करते हैं। कुछ खादिमों के ज़रिए दुआएं करते हैं। और आज खुसूसन हमारे जमाल सिद्दीकी साहब, कमाल अबरार साहब, कमाल बाबर साहब और बहुत सारे लोग हैं, एसएम अकरम साहब हैं,
ये लोग आज श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो जमाल सिद्दीकी साहब, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सब लोग आए, उनकी दुआ की गई। अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म साहब को सेहत दे, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और वो जिस तरह चल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काम लेके। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा देख के कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो दरगाह पे आके हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे आके उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे, उनके जन्म तो मोदी साहब के बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं भाई साहब जो अपनी तरफ ना वो खींच लेते हैं। जो G20 की जो मीटिंग हुई उसमें हमने भाई अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह जो मुस्लिम कारीगर थे उनको भी प्रमोट किया गया, उनकी जो यूनिक कला थी उसको मद्देनजर रखते उनको सामने लेकर आए। और G20 मैं कहता हूँ बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया के टॉप लीडर जो हैं वो आए, और इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा मौका देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक तो जो भी इस जगह पर गए G20 की मीटिंग में, जो लोग अपने जो टैलेंट है या अपना जो साजो सामान लेकर गए हैं, उनके लिए भाई साहब प्राउड मोमेंट है। 25,000 मेहमान भी आए, वो तो तस्वीरें बना के फिर कहते हैं हमने भाई साहब, क्योंकि ये 20-30 साल बाद फिर घूम के आना है, बहुत लंबे अरसे बाद है ना, और ये भाई साहब उनके लिए प्राउड मोमेंट है। ऐसी बात है, इसको तो लाने के लिए भाई एक पीढ़ी गुजर जाएगी। G20 को दोबारा लाने के लिए ऐसी बात है, गुजरेगी भाई। तो और आगे फ्यूचर में पता नहीं इसमें कितने और नए मेंबर भी शामिल होंगे। बाकी भाई साहब एक चीज की ना वो समझ नहीं आती, कहते हैं हम पसमानदा मुसलमान हैं, हमारे पास स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो भाई ये सेंस मैं कहता हूँ ये मुसलमानों को क्या वो पढ़ने नहीं देते या मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल बनाया जाता है? इस बात की भाई समझ नहीं आई कि मुसलमानों के लिए अलग स्कूल ही होना चाहिए ना। क्या बात भाई अलग क्यों होना चाहिए? सेम स्कूल में पढ़ते हैं उधर, तो क्या हिंदुस्तान में स्कूल खत्म हो गए? हमारे यहाँ देखो जो ये तो गलत बात है, उनके लिए हमने अलग से बनाए हुए हैं, ईसाइयों के लिए बनाए हुए हैं, इकट्ठे हैं। तो फिर सब्जेक्ट जो मतलब मजहबी सब्जेक्ट है ना वो अलग अलग होते हैं, उनके पीरियड अलग से होते हैं, पर तो क्लास तो सेम ही है। बिल्कुल हाँ भाई, बाकी स्कूल तो सेम ही है, कॉलेज भी सेम ही रहता है। तो ये भाई साहब समझ बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूल नहीं, पिछली हुकूमतों ने स्कूल नहीं बनाए। 9 साल तो पीएम मोदी की हुकूमत को भी हो गए भाई, ये भी पिछले साल में बच्चे रहे, तो इनके दौर में स्कूल नहीं बनाया गया। दूसरी बार इनकी मुद्दत खत्म होने अब इनको ये वोट देंगे तो फिर स्कूल बनेगा। ये तो फिर वो डॉक्टर साहब की बात सच होगी। वो एंकर जो है वो इंटरव्यू लेने गए थे तो उन्होंने पूछा भी इधर कोई हॉस्पिटल बना है या रोड बना है? एमएलए उन्होंने बोला भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ बना। उसने बोला ना हॉस्पिटल है, ये रोड है, फिर भी क्या है मैं वोट इसको ही दूंगा, बिरादरी बेस पे दूंगा। फिर तो ये हो गया जो अगर उन्होंने अभी तक कोई स्कूल ही नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 9 साल गुजर तो फिर कैसी भाई ये हमदर्दी? या इनको पता नहीं होगा, या तो इनको पता नहीं होगा तालीम के बारे में उसने कुछ किया है कि नहीं किया। पर इतने ये छोटे भी नहीं है, उम्र उनकी काफी है। मैं मुझे इतना पता है कि भाई ये ना सिर्फ ड्रामेबाजी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भाई साहब स्कूल हैं हर जगह पे। तो इंडिया का बहुत आगे की चीज है, इंडिया में तो इतनी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज है, बंदा गिनते गिनते थक जाए। तो ये माँ बाप के बच्चों को ना भेजने की वजह हो सकती है कि वो अपने बच्चों को वो प्रॉपर तरीके से स्कूल भेज नहीं पाते, उनको मजदूरी। गवर्नमेंट का क्या कसूर है कि घर से ही ना निकले? तेरी तरह आज तारक का भी दिल टूटा, वीडियो में सीधा उन्होंने पप्पू बोल डाला। पप्पू तो वो ऐसे ही जान के बनाया, पढ़ा लिखा बंदा है। पप्पू तो कईयों को चला देता है भाई साहब। पप्पू किसको बोल रहे थे? वो नहीं है, राहुल गांधी। राहुल गांधी को बोल रहे थे। हीरा राहुल गांधी अच्छे नहीं है ना तारक। हाँ जी, दोस्ती रहती है, गलत बात है। राहुल गांधी पढ़े लिखे शख्स हैं, वो भी अच्छे हैं भाई। हार जाए या जीत जाए वो तो उनकी आवाज पे डिपेंड है, किसको सपोर्ट करेंगे। सारी वीडियो को चांस वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी के बड़ों को भी हमने चांस दिया, वो हुकूमत करती है। हाँ, तो क्या उन्होंने तारा कभी स्कूल काला या रोड ऐसा काम नहीं किया अपनी हुकूमतों में? क्या आवाम को गए थे, हुकूमत नहीं दी उसने? पीठ मोदी साहब के दौर में बड़ी है इसमें, लेकिन उन्होंने भी काम तो किए हैं। काम तो भाई असल में जो पैसे थे करप्शन। भाई जो चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है ना कि
कि कांग्रेस जो थी वो भेदभाव करती थी, मजहब के नाम पर लड़ाती थी लोगों को, दंगे कराती थी। मैंने 9 साल देखे इसकी हुकूमत के मोदी सरकार नहीं क्या पीछे मुझे छोड़ के गया यार मनमोहन सिंह। मुझे एक दिन बताओ कोई दंगा को फसाद को मसला इंडिया में हुआ हो, अमन और शांति रही है। नहीं दंगे तो होते रहे, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, दंगे बड़े तो आज आप कितनी झड़पें हो रही हैं, कितने फौजी पाकिस्तानी मारे जाते हैं, इंडियन मारे जाते हैं, चाइना की तरफ हो जाता है, ये तो चलते ही रहता है यार। उसके दौर में कुछ जैसे भड़काओ भड़कू नहीं इतने बड़े हुए काम हुए थे, जिस तरह आप मोदी की हुकूमत पैसा भी उसका ध्यान इकोनॉमी की तरफ था, मनमोहन सिंह। तो इन्होंने इकोनॉमी को चार्ज नहीं लगाया थे रहे वैसा, इस मामले में वो बहुत आगे थे, तो उनकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान जो है ना वो आगे बढ़ा है। उनके दौर में अगर वो गलत पॉलिसी लेकर चलते उस वक्त भाई साहब गए हैं दूसरा में IMF में कर्जा लेने के लिए, और उन्होंने कर्जा नहीं दिया था, सोना गिरवी रख के कर्जा दिया था। हाँ 1988 की शायद बात है, 90 के दहाई में हुआ था। इधर 88-90 के बाद का हिसाब लगा लो, उसके बाद इंडिया को उधर नहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। वो दिन देख लो आज का। नो डाउट भाई साहब चाहे वो खामोश थे, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी के रिलेटेड जो पॉलिसियां थी वो बढ़िया थी। आज भी बंदे मानते हैं, छोड़ते थे वो मोदी सरकार पूरे कर रही है भाई, रिस्पेक्ट करते हैं। मनमोहन सिंह की रिस्पेक्ट होती है। तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी बंदे ने मनमोहन सिंह के गिलासी का गलत बात, उन्होंने खुद जब कभी किसका इस तरह नहीं बोला। सही बात है। अभी तक वो जिंदा है, हमारे तो नहीं है। हाँ तो अभी भी काफी उम्र होगी मनमोहन सिंह। पीएम मोदी को अच्छा काम करते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो मुल्क की खातिर करते हैं, कोई अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की क्वालिटी यही है कि जो भी लीडर है ना भाई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी देखते हैं जो अच्छा भाई साहब अपने मुल्क के लिए काम लाजमी करते, देशभक्ति उनमें है। और जो कांग्रेस को देशभक्ति नहीं भाई साहब, ऐसी जिसने जहाँ काम छोड़ा है उसकी दूसरी हुकूमत जो आती वहाँ से आगे स्टार्ट करती है। भाई वही तो बात है, देशभक्ति है इंडिया में। भाई पाकिस्तान में वो चीज नजर नहीं आती, इसीलिए तो आज वो आगे निकल गए हैं। इनको चाहिए भाई साहब हुकूमत यहाँ करनी है और जो जिंदगी गुजारनी है वो बाहर। इसी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हो रही है। फिर उनको मुल्क का क्या है? एक वीडियो में तू तो कह रहा था कि दरगाहें गिराई जा रही हैं, उनकी बेहुरमती हो रही है। अब ये मुस्लिम ही थे भाई साहब जो भाई ये तो जन्मदिन फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे को वीडियो मेरा भाई मैंने तुझे दिखाई भी है और गिराते हुए हथौड़ों के साथ दिखाया है। जो तो मुझे ये नहीं पता वो गैर कानूनी पे था या नहीं था, चाहे वो, लेकिन हथौड़ों के साथ औरतें खड़ी थी, वीडियो बना रही थी, मर्द भी वीडियो बना रहे थे, हथौड़ों के साथ कब्रों को गिराया जा रहा था। अगर वो नाजायज थे तो बनाने ही क्यों दिया, ये बता मुझे। सालों साल उनको 70 साल हो गए, पहले क्यों नहीं बताया, गिराया नहीं किया, उनको बनाने क्यों दिया गया, ये भी तो सवाल है ना। आज जो गिराने की जरूरत पड़ गई, ये बनाने क्यों दिया गया? अक्सर ये हर जगह पे बाबरी मस्जिद आपके सामने मुस्लिम ही थे भाई साहब। अब देख झूठ बोल रहे, इतनी बड़ी दरगाह के ऊपर खड़े होकर बहुत बड़ी पुरानी दरगाह है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब नामचीन कोई पीर सैयद हो गया, वो क्या करते हैं, एक खाली जगह पड़ी है उसके ऊपर कब्र बना दी, दरगाह बना दी गवर्नमेंट की जमीन पे। लोग तो उसको छेड़ेंगे नहीं, कहेंगे कि भाई साहब चलो साहब की दरगाह है, तो इसको छेड़ते नहीं। वो खुद एक तो वो दरगाह बना लेते हैं, आसपास का एरिया में घेर लेते हैं, तो सरकारी जमीन पे इस तरह कब्जा कर लेते हैं। यार वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं। ये जो फाटक यहाँ पे जो हमारे गाँव के जो यार सेम ही है, सेम है, ऐसे उन्होंने तो जगह खरीदी यार, सेम बात कर लिया, लेकिन ये आधी जगह बेच दी उसमें से। भाई जितनी पुरानी वो दरगाह है जिनको गिराया जा रहा था, मैंने सारी वीडियो देखी थी, ऊपर गुम्बद भी गिराया, अंदर जो कब्र थी ना उसके ऊपर जिस तरह वो पत्थर के लगा हुआ था वो गिराया, वो कम से कम 50-60 साल तो हो गया उसको, उस इमारत को देख के। क्या यूसुफ वो पहले जब बनने लगा था उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठी थी? जब हुकूमत स्टेप लेती ना तो वो वही फर्क पड़ता है। उसकी ये भी वजह है ना कि आज पाकिस्तान में रेलवे की जितनी जगह है वो लोगों ने कब्जा कर बैठे हैं। जिस दिन हुकूमत को ख्याल आया वो ले सकती है, गिरेगी। इंडिया में अक्सर जो वो रेलवे की जगह में
लोगों ने घर बना रखे होते अब हैं। देखा नहीं तूने पाकिस्तान में रेलवे की सारी जमीनों पर कब्जा शहर पे लोगों लोग ने कर बैठे हुए रखा है। हैं मकान बनाकर। मेरा मतलब इतना तेरे सवाल का जवाब है कि दरगाह गिराएगी, आप कहोगे तो मैं वीडियो निकाल के तुझे इधर लगा दूंगा। चलो उसके पीछे रीजन भी ढूंढ लेना कि वो गिराई। रीजन तो वही हो, रीजन उस वक्त बोल रहे थे, वो महिला ही बोल रही थी एक खड़ी होके अच्छा, क्या बोल रही कि ये जगह जो है ना मुसलमानों ने जबरदस्ती कब्जा ली है। तो फिर तो मेरा यही सवाल है, जब वो जगह होगी तो क्या वो जगह लेगा नहीं? यार मैं कब ले वो ले तो नहीं होगी जब गिरा दी है। मेरा मतलब ये है कि वो पहले जब बनने लगी थी उस वक्त तो इतने आदमी नहीं थे क्या आवाम उस वक्त नहीं थी, उस वक्त नहीं रोक सकते थे। उस वक्त मैं बताता हूँ आज रोज बढ़ गई है। अच्छा, क्या इंडिया में इतनी जगह कब बढ़ गई कि दरगाह जो थी वो गिरते जा रही अच्छा, है। उसका रीजन मैं बता देता यहाँ पर बड़ा लॉजिक है भाई। अभी मेरे पास ना हर जगह पे दरगाह को गिरा के इंडिया को जमीन चाहिए। वो मंदिर भी गिराया है। अजीब ही गाल है भाई। मंदिर भी तुम्हारे दिखाई थी वीडियो में, जो रोड बन रहा था, मेट्रो बन रही थी। हाँ इधर तो रोड नहीं बन रहा ना, इधर तो रोड ही नहीं बन रहा, इसके चारों तरफ तो बीच बीची हुई थी। अच्छा, मेरी जमीन पे तू दरगाह बनाएगा तो मेरा जब मेरे में ताकत है कि हिम्मत है कि मैं गिराऊंगा, जरूर गिराऊंगा। यार तू पहले जबान से इकरार तो मुझे कर सकता है, ये जगह गवर्नमेंट की या मेरी इधर ना बना। तगड़ा है, तूने मेरे को 2 चपेड़ लगाए, तूने कहा यार बात करो, बंदा बोल तो सकता है, इधर ना बनाओ। बोल सकता है भाई इधर दरगाह ना बनाओ। जिसकी जमीन है वो जब चाहे मर्जी ले सकते हैं, जब उसमें हिम्मत आ जाए, जब उसको गवर्नमेंट या उसके ना तो कोई रेलवे गुजर रही है ना कोई होटल में गुजर रही है, ना कोई अंडरपास उधर बन रहा है। कानूनी जगह बीची हुई जमीन है, बीची हुई जमीन जिसके किनारे पे वो दरगाह थी वाला भाई गैर कानूनी थी या किसी पे कब्जा जबरदस्ती कब्जा किया तो फिर वो गिरेगी। भाई जिस तरह मर्जी करे इंडिया में हमें क्या लेना देना। मैं तो वो वीडियो देखी थी, कहो तो मैं इधर लगाने के लिए तुझे दे दूंगा तकरीबन 7-8 मिनट। चलो वो भी दिखाना वीडियो, और आप उसको माने या ना माने, इंडिया की ही वीडियो, इंडिया के बंदे बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। मैं भाई साहब मना नहीं कर रहा, मैंने कहा वो पाकिस्तानी एंकर में नहीं दिखा रहे, इंडिया की वीडियो है। पूरी बात तो तू हर वक्त कहता है तू पाकिस्तानी वीडियो लेके आता है, एंकरों को पाकिस्तानी एंकर में इंडिया की वीडियो दिखा रही है। अच्छा, मीडिया क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे ये नजायज कब्जा जमीन पे किया हुआ मुसलमानों ने। फिर इससे क्या था? नजायज कब्जा है तो उन्होंने गिरा दी। तो वो मेरा भी तो सवाल है, पहले जब बनने लगा था पहले कोई बंदे नहीं थी, पहले गरीब था, इंसानियत नहीं थी, इंसान थे नहीं, पहले हो सकता है नहीं होती। उस तरफ तवज्जो ना कीजिए हो यार। आज एकदम आज ही तवज्जो होनी थी उस दरगाह। यार मैंने तुझे मिसाल दी, तू तगड़ा है, तूने मेरी जगह पे जबरदस्ती। तो वो तगड़े आज किधर गए? जो तगड़े थे दरगाह बड़े, आज तगड़े किधर गए? ऊपर वाला टाइम भी देता है, कभी गुर्बत कभी है। अच्छा मतलब आज इनकी जमीन से वो तगड़े हो गए तो उनकी दरगाह भी गिरा दी, तो उनको भी पकड़ लिया। कैसा लॉजिक तुम्हारा ही सारा सही रहता है। कैसी लॉजिक की बात तू करता है? मुसलमान जहाँ भी दरगाह बड़ा है वो गवर्नमेंट की या हिंदुओं की जमीन निकल आती है। तो जहाँ मंदिर बना हुआ मुसलमानों की कभी भी जगह नहीं हुई। मुसलमानों की कभी मुसलमानों की जगह किसी मंदिर पे हुई नहीं। वो तो आई बाद में है भाई। हाँ वो बाद में कब है? जब हिंद सिंह साहब एक ही था, क्या मुसलमान नहीं हुए? वो के साथ गौरव से मुखिया हमने नहीं इजाद हुए, हम नहीं उनके साथ उस वक्त। ये समझ नहीं रहा उस वक्त तो सारे एक थे। भाई वो हजारों साल पुराने हैं, हम भी उस मजहब से कन्वर्ट होकर आए हैं। वो 40 के 50 साल पहले मंदिर की दरगाह की बता रही थी औरत, 40-50 साल। अच्छा तो मुल्क 77 साल हो गया। 1000 साल पुराना था या 50 साल पुराना? मैं कह रहा हूँ वो दरगाह 40-50 साल से बनी है, तो मुल्क तो बना हुआ इंडिया 77 साल हो गया। तो जिनकी जमीन थी वो पहले नहीं थी? यार बस कर, तू नहीं मानेगा। चलो जी ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई मोदी साहब जो है ना, वो भाई जो काम करते हैं ना, वो यकीन माने दिल तो जीत लेते हैं। कि जिस तरह उन्होंने पसमानदा जो कारीगर हैं, कल एक वीडियो देख रहा था उनके जन्मदिन पे, कि वो जो मजदूर तबका है खासकर जो हाथों से काम करते हैं, चाहे वो मिस्त्री है, कुम्हार है, लोहार, सुनार, मोची, सबको वो आगे लेकर आ रहे हैं, उनको कर्जे दे रहे हैं फ्री, वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या अच्छा काम नहीं मोदी साहब का? इस तरह काम बोल रहे हैं कि यार वो अच्छा नहीं कर रहे। तो भाई स्कूल वाला जो मेरा सवाल है उसका अगर आपको नॉलेज हो तो जरूर बताइएगा। कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास पिछली हुकूमत ने स्कूल नहीं दिए, तो क्या मोदी साहब 9 साल में मोदी साहब को भी नजर नहीं आया कि गरीब मुसलमानों के पास स्कूल नहीं? या फिर वो वैसे ही बकवास कर रहे थे? बकवास इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से वो बॉर्डर के नजदीक मैंने स्कूल देखे हैं, वहां पर भी स्कूल बने हुए बच्चों के लिए। या ये मुसलमान बच्चों को स्कूल भेजते नहीं, उनसे काम मजदूरी करवाते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।